अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबात, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अल्लाह ताला की हिफ्ज़ो अमान में होंगे। क्लास 10th आज मेरे पास एक्सरसाइज 1.3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो इसकी प्रैक्टिस आज हम देखेंगे। यहाँ पे मेरे पास इस वीडियो को हम 4 पोर्शन बनाएंगे। हमारे पास टाइप 1 होगी, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4। तो ये नेक्स्ट वीडियो में हम अपलोड करेंगे। आज हम टाइप 1 के रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो है मेरे पास फर्स्ट 5 क्वेश्चन है, उनको सॉल्व करेंगे। तो बढ़ते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो मेरे पास है 2x की पावर 4 माइनस 11x स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ये रहा मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1। इससे पीछे हमने दो दर्जी मसावात को हल किया था, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन यानी कि तजज़ीह की थी। उसके बाद हमने तकमील मुरब्बे वाला तरीका किया था और उसके बाद वो दो दर्जी फार्मूला वो भी हमने सीखा था। तो वो हमारे पास क्या था, दो दर्जी मसावात को हल करने के 3 तरीके। उसकी वीडियो हम पिछली वीडियो में बना चुके हैं, उनको आप जाके देखें, चैनल की प्लेलिस्ट में चले जाएं, वहाँ जाके उसको सर्च करें तो उसको आपको कवर हो जाएगा। यहाँ पे आज जो हम काम करने जा रहे हैं ये दो दर्जी मसावात नहीं है। दो दर्जी मसावात कौन सा, जिसके अंदर हाईएस्ट पावर कितनी है 2, लेकिन यहाँ पे तो 4 है, तो ये दो दर्जी मसावात नहीं है। इसको हम दो दर्जी मसावात की शक्ल देंगे तो फिर हम उसको सॉल्व कर लेंगे बाय फैक्टराइजेशन। तो चलिए बढ़ते हैं। यहाँ पे इन सवालों के अंदर जो आपने सबसे पहला काम क्या करना है, इनको लेट करना है। कैसे लेट करना है, आपको एक टिप बता देता हूँ स्टार्ट पे, उस टिप को आपने हर सवाल में यूज करना है तो आपके सवाल की जो लेट करने वाला मेथड है वो इजी हो जाएगा। यहाँ पे एक तो x स्क्वायर है और x4 है, अननोन वैल्यू x2 है और x4 है। मुझे ये बताएं कि x2 बड़ा होता है या x4। आप बोलेंगे x4 बड़ा है, x2 छोटा है। तो जो आपके पास छोटा होगा उसको आपने लेट y कर लेना है। यानी कि आप बोलेंगे y बराबर है x की पावर 2, यानी कि ये वाला बराबर y, इसको नहीं लेना, बड़े को छोटे को लेना है। और फिर जो लेट किया होगा फिर इसका स्केल लेना है, इनका लेट करना है इसको, और इसको जिसको लेट किया हुआ इसका आपने स्केलिंग कर लेनी है। तो स्केलिंग से हमारा दोनों तरफ स्केल ले लिया तो इसके ऊपर भी स्केल आ जाएगा ना, ये तो टर्म है। तो क्या आता है 2 to the 4, यानी कि y की पावर 2 बराबर है x की पावर 4 के। तो ये मेरे पास वैल्यू बन जाएगी किसकी, देखें x की पावर 4, दूसरी वाली खुद ब खुद आ जाएगी। आप एक लेट करें उसका स्केल लें, दूसरा आपके पास जो 4 है वो खुद ब खुद बनेगा। अगर स्केलिंग करके वो 4 नहीं बनता तो वो इसका मतलब लेटिंग सही नहीं होगी। अब नेक्स्ट एक जो सवाल करेंगे ना ये आपको समझ आएगा। तो आपके पास यहाँ पे जो x स्क्वायर है उसकी वैल्यू क्या आ रही है, बराबर है y के, ये लेट किया, और x की पावर 4 है वो किसके बराबर है y स्क्वायर के। ठीक है, लेट कर लिया। अब लेट करने के बाद आपने x4 और x2 की वैल्यू पुट करनी है इस इक्वेशन में। आप कहना पुट कर लें x4 एंड x2, x4 और x2 की वैल्यू पुट कर लें इस इक्वेशन में। तो करें जी पुट। सबसे पहले क्या आ रहा है 2, x4 किसके बराबर है, ये ले ली, वो बराबर है y2, आई क्या आ रहा है माइनस 11, x2 किसके बराबर है y, जो लेट किया वो आप रखें, प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ले ली, ये मेरे पास दो दर्जी मसावात बन चुकी है। मैंने क्या किया यहाँ पे, दोबारा सुने, लेट किया। लेट मैंने करने का तरीका बताया, जो सबसे छोटा है वो y होगा तो उसका ही इसका स्केल करें, तो जो दूसरी टर्म है जो बड़ी होगी वो खुद ब खुद स्केलिंग से आ जाएगी। तो आ चुका। जैसे ही मैंने रिप्लेस किया x4 की जगह पे मैंने क्या लिखना है y2, ठीक है, 2x4 था तो 2y2 हो गया। आगे क्या रहा -11 x2 का मतलब y, ठीक है, x2 का मतलब क्या है y पुट हो गया, प्लस 5। तो ये इक्वेशन बन गई। तो जरा गौर करेंगे, ये दो दर्जी मसावात नहीं, क्या ख्याल है y स्क्वायर फिर y फिर कोई नंबर, दो दर्जी मसावात की क्या पहचान है, यही है। तो दो दर्जी मसावात को हल करने के कितने तरीके थे, तकमील मुरब्बा कर लें या आप वो फैक्टर बना लें जिसको जोड़े बोलते हैं, या फिर आप वो फार्मूला दो दर्जी वो लगा लें। तो मेरे ख्याल से हम यहाँ पे फैक्टर बनाना आपको सिखाए हुए हैं 1.2 के अंदर। आप उसको जाके देखिए, क्वेश्चन नंबर 1.1 है, सॉरी 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 है, उसको जाके देखें चैनल पे, तो आपको फैक्टर बनाना वहाँ से डिटेल में समझ आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे मैं आपको डिटेल से समझा देता हूँ। करना क्या आता है, आपने यहाँ से लेके लास्ट वाला, शुरू वाला लास्ट वाला नंबर आपस में क्या कराना, मल्टीपल। ये आपका रफ अमल होगा, 2 यहाँ पे और यहाँ पे 5 है, 2 × 5 करें,
क्या जवाब आता है 10। ओके जी, अब ये जो आपके पास 10 आ रहा है ना, ये आपका मेन नंबर है। अब आपने इसको डिवाइड करके ऐसा नंबर बनाना है जिसको आपने मल्टीपल करवाऊं तो 10 आ जाए और प्लस माइनस करके क्या आ जाए 11। तो देखते हैं। और यहाँ पे एक बात ख्याल रखिएगा, अगर आपका यहाँ पे नंबर जुफ्त आ रहा है, ये जुफ्त है ना, 2 के टेबल में आता है, तो इसको आपने 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह तकसीम करते रहे। 10 डिवाइडेड बाय 2 करें, फिर 4 कर लें, फिर 6 कर लें, और फिर 8 कर लें, और फिर 10 कर लें। मैं आपको एक जो मेरा एक्सपीरियंस है अब तक वो ये है कि आप बस अगर जुफ्त है 2, 4, 6, 8, 10 तक जाएं, अगर ताग है तो फिर 3, 5, 7, 9, ये ऐसे नंबर है, इन नंबरों पे रहेंगे, आपका जो जोड़ा होगा वो आपको मिल जाएगा। तो देखिए 10 को जब 2 पे तकसीम करता हूँ तो आंसर क्या आता है 5, ऐसे ही ना। उसके बाद 4 पे तो ये तो शारिया में आएगा, शारिया वाला आपने नहीं लिखना, ये भी शारिया, ये भी शारिया, तो 10 10 पे किया तो ये आ गया 1। ये जो शारिया वाले होंगे वो तो आपके फैक्टर नहीं होंगे, वो तो समझे ज़ाया हो गए, ये तो ज़ाया हो गए ये। अब ये जो नंबर लास्ट वाले होते हैं ये आपके फैक्टर होते हैं। 2, 5 को तो 10 आ जाता है, क्या 2, 5 का रिलेशन हो सकता है कि 11 आए? नहीं, 2, 5 करें तो 7 आ सकता है, या 5 में से 2 निकाल दूं तो 3 आ सकता है। प्लस माइनस करके ये फैक्टर नहीं आ रहा, इसका मतलब ये फैक्टर तो हमारा लूज हो चुका। अब रह गया ये लास्ट वाले रह गया 10 डिवाइडेड बाय, तो 1 आ रहा है ना। 10 और 1 का रिलेशन है 11 का, यस। -10 कर लें, -1 कर लें तो -11 भी आ जाएगा। इसका मतलब है ये लास्ट वाला फैक्टर लगेगा। तो लगाएं 2y स्क्वायर -10y, ऐसे ही है क्योंकि यहाँ पे y है, -y, -10 -y -11 आ जाता है, बैलेंस हो रहा है, ओके हो रहा है, +5 वैसे का वैसे इक्वल टू 0, सॉरी इक्वल टू 0। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से आपको पता है जैसे ही हमने फैक्टर लगाने हैं उसके बाद पहले 2 टर्मों में से कॉमन निकालेंगे और नेक्स्ट 2 में से कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ से दोनों तरफ क्या है 2 कॉमन आ जाएगा, 10 पे भी 2 आ जाता है ना, 2 5 10, तो एक तो 2 कॉमन आ गया और एक ये वाई स्क्वायर, ये वाई है तो एक वाई ले लिया, पीछे क्या रह गया 2 कॉमन है, वाई स्क्वायर है तो पीछे एक वाई रह गया, -10 है तो 10 का मतलब है 5। क्यों 5 आएगा? क्योंकि 2 बाहर कॉमन है, 5 रह गया ना, तो वाई भी कॉमन है, तो ब्रैकेट क्लोज होगी। इन दोनों की तो स्टोरी खत्म हो गई। अब इन दोनों का मामला है, इन दोनों का मामला देखिए, दोनों में से कुछ भी नहीं कॉमन, ना 5 है, इधर तो 5 ही नहीं है, ना उधर वाई है, तो ये दोनों कोई नहीं कॉमन आ रहे, तो यहाँ पे आप -1 कॉमन ले लें, ब्रैकेट में लिखें 5, जैसे ही माइनस वाहिद कॉमन है तो साइन चेंज हो जाता है, पॉजिटिव से क्या आ गया -5, ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0। तो उसके बाद हमें नजर आ रहा है कि ये दोनों सेम है, ये हमेशा सेम होना चाहिए। अगर सेम आ रहे हैं तो सवाल सही है, अगर मेरे बच्चों ये नहीं ना सेम आ रहा, सवाल ही गलत हो रहा है। तो ख्याल करना है इनका, ये दोनों सेम होना चाहिए, कोई भी नंबर आ जाए वो दोनों सेम हो। तो ये जो सेम होंगे तो फिर आप उसको निकालेंगे कॉमन, पीछे क्या रह गया 2y - 1 मेरी इक्वल टू 0, ये आ चुका है। और ये रहा आपका रफ अमल, इसको आप रेज कर दें नोट करने के बाद। और ये रहा मेरा डस्टर छोटा सा, मैंने खुद बनाया हुआ है, तो इसको मैं रेज कर रहा हूँ। ये लेंगे, ये रफ अमल आपका रेज हो चुका, ये आपके सवाल का हिस्सा है। अब आप क्या करेंगे, इक्वल टू 0 है तो दोनों को इक्वल टू 0 लैदा कर लें, y - 5 इसको भी इक्वल टू 0 लैदा कर लें, और दूसरी तरफ क्या है 2y - 1 इक्वल टू 0 लैदा कर लें। अब मैंने यहाँ से y निकालना है, y किसके बराबर होगा बच्चों, देखो यहाँ से y निकाल तो -5 और इक्वल की दूसरे पे आ जाएगा पॉजिटिव, y बराबर क्या आ गया +5, एक ये सोल्यूशन आ गया। यहाँ से कहता है y चाहिए 2y है, -1 हो रहा है, ये तो पहले उधर जाके +1 हो गया, y चाहिए 2 क्या हो रहा है, y के साथ मल्टीपल हो रहा है, तो वो क्या आ जाएगा डिवाइड, यानी कि y आ गया 1/2। तो ये मेरे पास y का सोल्यूशन आ गया। क्या जवाब आ गया? नहीं आया। क्यों? क्योंकि हमने y लेट किया हुआ है, जब लेट करना है उधार लेना है तो उधार वापस भी तो करना है ना। तो आप यहाँ पे y जो लेट किया हुआ है y की वैल्यू दोनों तरफ y है, तो y जिसके बराबर है वो आपने वापस करना है। आप बोलेंगे पुट, क्या बोलेंगे पुट y बराबर है, y किसके बराबर लिया हुआ है x स्क्वायर के, x स्क्वायर, तो पुट कर देंगे y अपना x स्क्वायर के, तो दोनों तरफ आप अपना x स्क्वायर पुट करेंगे, ये y यहाँ से खत्म हो जाएगा, क्या आ जाएगा x स्क्वायर बराबर है 5 के, और इस तरफ भी y खत्म हो जाएगा, ये भी क्या आ जाएगा x स्क्वायर 1/2। तो मुझे सॉल्यूशन सेट में x की वैल्यू चाहिए, तो इसलिए मुझे x चाहिए, तो ऊपर क्या आ रहा है स्क्वायर, तो स्क्वायर खत्म होने के लिए क्या लेते हैं मुरब्बा लेते हैं ना, वो क्यूब रूट। तो आप क्या करेंगे अंडर रूट ले लेंगे इधर भी, और इधर भी 5 के ऊपर भी अंडर रूट ले लेंगे, तो ऊपर लिख लें टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, नहीं तो इस तरह आप डायरेक्ट ले ले, कोई इशू नहीं होता।
इसके बाद x2 है, इसके ऊपर भी अंडर रूट, और 1/2 के ऊपर भी अंडर रूट। और अब देखें ये पावर 2 से कट के ये x हो गया, रात यही चाहिए, और इसका अंडर रूट नहीं आता, इशारे में आता, तो इसको हल ना करें। और एक बात ख्याल रखें, जैसे ही अंडर रूट खत्म होता है तो प्लस माइनस 7 आ जाता है। ये सोल्यूशन में आया, और इधर क्या आता है कट गया, x आ गया, और ये 1 का अंडर रूट, एक तो ये प्लस माइनस लगाया ना, 1 का अंडर रूट 1 हुआ, और 2 का नहीं लिया जाता तो वो वैसे का वैसे। तो ये रहा मेरे पास इसका सोल्यूशन सेट। आप लिखेंगे सोल्यूशन सेट इज, क्या आता है, प्लस माइनस 5 का अंडर रूट इंटू प्लस माइनस 1/2 का अंडर रूट। तो ये रहा इसका आंसर। तो कितना आसान सवाल था, जैसे आपने छोटी पावर को लेट वाई करना, फिर इस पावर का स्केल लेना, इसका ऊपर वाले को बोल दो, इसका स्केल लिया तो 4 आ गया, इसका मतलब है वो दूसरी वैल्यू अननोन मुझे मिल गई, वैल्यू पुट की, दो दजी मसावात बने, जोड़े निकालने का तरीका बताया, जोड़ा लगाया तो वापस रिटर्न कर दिया। तो ये आंसर आ चुका। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगर आपको इसकी समझ आ चुकी है तो इसको नोट कर लें, वीडियो को फटाफट लाइक कर दें, चैनल पे न्यू आए हैं आज तो फिर इसको सब्सक्राइब भी कर दें, चैनल को बेल आइकन को लाजमी मस्ट प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो भी आप तक पहुंच जाए। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर थोड़ा सा गड़बड़ है, वो क्या है देखते हैं अभी। 9x की 2 - 4। अगर आप सवाल में नोट करें क्वेश्चन नंबर 1 पे तरतीब लगी पड़ी थी ना, सारे इक्वल के एक तरफ से इक्वल दे दे था, लेकिन यहाँ पे तरतीब थोड़ी सी नहीं है, ये आधे इधर है आधे इधर है, तो हम एक तरफ सबको बुला लेते हैं। आप क्या करेंगे, 2x की पावर 4, ये प्लस का 9x है, इक्वल इधर आके क्या आ गया -9x के, ये -4 है तो ये क्या आ गया +4 इक्वल टू 0। तो ये आ गया मेरे पास, तरतीब लग चुकी है, इक्वेशन बन चुकी है। अब मैं करूंगा लेट करने का एक ही तरीका कार है, वो जहन में रख लें। लेट जब भी आप करेंगे, लेट वाई लेट करेंगे, वो जो छोटा होगा उसको लेट करना है। ये x की 2 है और x की पावर 4 है, इन दोनों में से छोटा कौन है, सबको पता है कि 2 छोटा होता है 4 बड़ा होता है ना, तो ये छोटा है, इसको आप y लेट करेंगे। लेट y बराबर है x की पावर 2, कर लिया पहला काम, हो गया। उसके बाद ये जो आपके पास है इसका आपने स्केलिंग करना है, जिसको लेट किया होगा, और फिर उससे देखेंगे क्या ये बन जाता है। अगर बन जाता है तो इसका मतलब है वो लेट सही है, अगर नहीं बनता तो लेट ही गलत होगा। इसका मतलब आपने गलती से लेट इसको कर लिया। देखिए ना, मैं आपको करके बताऊंगा इसको भी, इसका आप स्केलिंग ले, स्केल लिया तो x की पावर 2 का स्केल लिया तो 2 था क्या आ गया 4 बन गया, ठीक है। अगर मैं गलती से कहता हूँ नहीं ये बड़ा है, देखें फर्ज करें मैं कहता हूँ y बराबर x की पावर 4, ठीक है, ये मैंने ले लिया। तो मैंने बताया था कि इसका जिसको लेट करना है उसका स्केल करना है, इसका स्केल किया y2 तो इसका स्केल किया 8 कर लिया, तो 8 ढूंढे, यहाँ 8 है ही नहीं, 8 है ही नहीं ना पूरी इक्वेशन में, इसका मतलब है कि मैं इसको लेट ही नहीं कर सकता, गलत हो जाएगा। तो ये तो रेज करते हैं, नोट ना कीजिएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो दोबारा समझ लें, दोबारा फिर बताता हूँ, जो पावर छोटी होगी उसको लेट कीजिएगा, उसको लेट करने के बाद स्केलिंग करें तो दूसरी पावर खुद ब खुद बन जाएगी। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि जो x4 है यानी कि x4 बराबर है y2, जो x2 है वो बराबर है y, तो हम इनकी वैल्यू जो लेट की है वो इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। आप बोलेंगे 2x की पावर 4 बराबर किसके है y2 -9 x की पावर 2 किसके बराबर है y, यही लेट हुआ ना, x2 x4 बोल जाए वहां पे y और y2 पुट कर दें, +4 = 0। तो बताएं जरा, दो दर्जे में मसावात बन चुकी है, क्या ख्याल है, वाई स्केयर वाली टर्म फिर वाई वाली फिर कोई नंबर, तो वो मसावात क्या होती है, दो दर्जे मसावात जिसके अंदर हाईएस्ट पावर कितनी हो 2। तो इसको हाल हम वो ही करेंगे तरीका लगा के बाय फैक्टराइजेशन। कैसे करेंगे देखिएगा जरा, आपने जी तो शुरू लास्ट वाले नंबर होते हैं उनको आपस में मल्टीपल करवाना है। 2 है 4 है, 2 × 4 क्या आता है 8, इसका मतलब है 8 ऐसा नंबर है इसके गिर्द मैंने घूमना है, जिसको मैं मल्टीपल करवाऊंगा दो नंबरों को, तो 8 आ जाए, जमा नफी करूँ तो क्या आ जाए 9। तो मेरे ख्याल से सबसे पहले 8 को 1 पे डिवाइड कर लेना, यहाँ पे फैक्टर बन जाएगा। 8 डिवाइडेड बाई 8 करूँ, 8 को 8 पे करूँ तो क्या आता है 1 आंसर आता है। तो ये दोनों आपस में जोड़े हैं, 8 और 1 को अगर माइनस कर लूँ, -8 -1 करूँ तो -9 भी आ जाता है। तो यही फैक्टर है। अगर आपने फैक्टर बनाने नहीं सीखे तो ये ऊपर वीडियो आपको शो हो रही है, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 बाय फैक्टराइजेशन हमने क्वेश्चन किए थे, वहां पे जाकर डिटेल से सीखें कि फैक्टर कैसे बनाते हैं। मैंने इंतहाई आसान तरीका बताया, कैलकुलेटर आपके पास है, बस कुछ छोटी सी ट्रिक लगानी है, फौरन आपका जोड़ा बन जाता है। जब तक आप सीखें नहीं आपको मुश्किल लगेगा, उसको जाके जल्दी से देख लें।
चलिए जी नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरे पास जोड़ा पड़ रहा है -8 का और -1 का, तो मैं लिख सकता हूँ 2y² -8y -y। देखें जी 2y² सेम, -8 -1 -9y आ गया, बैलेंस हो गया, +4 वैसे का वैसे इक्वल टू 0। अब आपको पता है जैसे ही हम जोड़ा पुट करते हैं उसके बाद हमने पहले 2 रकमों में से काम लेना, फिर दूसरी 2 में से लेना, यानी कि ये 2 और फिर ये 2। अगर इन दोनों की बात की जाए सबसे पहले तो एक 2 कॉमन आ गया, क्योंकि 8 भी 2 के टेबल में आया, 2 एक निकला है कॉमन, और ये y है, ये y2 है, एक y कॉमन आ गया, पीछे क्या रह गया y अकेला, -8 का क्या आ गया 4, ये y बाहर कॉमन पड़ा हुआ, तो ये ब्रैकेट क्लोज होगी। ठीक है ना, देख दोबारा बता देता हूँ, 2y कॉमन ले लिया, तो जब आपको पता दोनों में से लिया तो 2 भी बाहर है, y का स्क्वायर है तो एक y रह गया, माइनस है तो 4 का डबल पड़ेंगे कहाँ तक, 8 आ जाए 4 तक, तो y भी बाहर कॉमन है, तो इसका मतलब ये इसका इन दोनों में से कुछ भी नहीं कॉमन आ रहा, तो -1 ले लें, तो जैसे ही माइनस बाहर लें तो साइन चेंज हो जाएंगे, y ये +4 है तो क्या आ गया -4 ब्रैकेट क्लोज। तो देखें ये दोनों सेम आ गए, यस सेम है, तो आप ये कॉमन लिख लें y -4 इंटू 2y -1 इक्वल टू 0। तो ये जैसे ही मेरे पास आता है यहाँ पे मैंने दोनों को अलग अलग इक्वल टू 0 पुट करूंगा, यानी कि मैं बोलूंगा y -4 ये भी इक्वल टू 0, और दूसरा सोल्यूशन क्या है मेरे पास है 2y -1 इक्वल टू 0। तो मैं क्या निकाल रहा हूँ, y की वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो -4 है तो उस तरफ जाके आ गया +4, ये आ गया, तो यहाँ से y निकालना है, 2y वैसे का वैसे -1 है इक्वल की दूसरी जाके 1 हो गया पॉजिटिव, y चाहिए तो 2 मल्टीपल हो रहा है तो क्या हो गया डिवाइड। नहीं जी मेरे पास y आ चुका, क्या ये आंसर है, नहीं ये आंसर नहीं है, यहाँ पे मैंने उधार लिया हुआ है, मैंने बोला हुआ है कि मेरा जो y है वो बराबर x² के है, तो अब हम अपनी वैल्यू वापस करेंगे y की, आप बोलेंगे पुट कर दें y बराबर है x2, किसके बराबर था x2 लिया हुआ ना, तो पुट कर दें y बराबर है x2, तो रखें फिर जहाँ पे y है वहाँ पे x2 बराबर है 4, और दूसरी तरफ भी रख लें x2 बराबर है 1/2। तो अब हमें x चाहिए, तो ऊपर क्या है स्क्वायर, तो अंडर रूट लेना पड़ेगा, तो फिर जब अंडर रूट इधर लें तो उधर भी लेना पड़ेगा, x2 इसके ऊपर भी अंडर रूट और ये 4 के ऊपर भी अंडर रूट, और इस तरफ भी वही काम होगा। ठीक है ना, दोनों तरफ क्या ले लिया अंडर रूट। अब देखेंगे कट गया, यहाँ से x आ गया, जैसे अंडर रूट हल करें तो साथ क्या आता है प्लस में, और 4 का अंडर रूट लिया तो क्या आ जाता है 2, तो इस तरफ क्या आएगा ये कट गया, x आ गया, और साथ ही प्लस में 1 का अंडर रूट लिया तो 1 ही आ गया, 2 का अंडर रूट इशारे में आता है तो वो वैसे का वैसे ही रहा। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे सोल्यूशन सेट इज क्या आता है ब्रैकेट में +-2 एंड +-1 ओवर 2 का अंडर रूट। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। तो कितना आसान था, आपस में मिलते जुलते थे, जो छोटा था उसको हमने y रखा, उसका स्केल लिया तो दूसरी अननोन वैल्यू आ गई, पुट किया तो दो दर्जी फार्मूला, दो दर्जी मसावात में फैक्टराइजेशन की। तो इसको नोट कर लें, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5। वो बड़े अहम सवाल हैं, थोड़े से मुख्तलिफ हैं इनसे, लेकिन आसान बने हैं, तो इसको मैं करता हूँ रेत। ठीक हाँ जी, तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने बोर्ड पर लिख दिया है, इसके अंदर आपने सबसे पहले इसकी तरतीब लगा लेना। तरतीब क्या होगी, 5x की पावर 1/2 वैसे का वैसे ही, ये प्लस का है तो इधर आगे आ गया -7x की पावर 1/4, और ये माइनस है तो इक्वल के इस तरफ आगे आ गया पॉजिटिव, तो इक्वल के दूसरी तरफ क्या बच गया 0। मैंने यानी कि मैंने दोनों को इक्वल के इस तरफ शिफ्ट किया, ये पॉजिटिव है नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव है पॉजिटिव हो चुका है। तो यहाँ तक समझ आ गई है ना, फर्स्ट स्टेप तो इधर है। अब जैसे ही फर्स्ट स्टेप करते हैं उसके बाद हमने लेट करना है। मैंने आपको एक ट्रिक बताई है, इन दोनों में से ये आपके पास 2 अननोन नंबर है, कौन से हैं, एक ये है और एक ये है, इन दोनों में से जो छोटा है उसको लेट वाई करें। आप बोलेंगे लेट, मुझे ये बताएं x की पावर 1/2 छोटा है x की पावर 1/4। आपको अगर मैं 1 को 4 पे डिवाइड करता हूँ तो ये वैल्यू छोटी होगी, तो ये इससे बड़ी होगी। इन दोनों में अगर कंपेयर करें तो x की पावर 1/4 बराबर किसके आ गया y के। तो जैसे ही लेट किया जाता है इसका आपने स्केलिंग करनी है, तो दूसरी अननोन वैल्यू खुद ब खुद आ जाएगी। x की पावर 1/4 का स्केल लिया तो इधर भी स्केल ले लेंगे ना, दोनों तरफ स्केल लिया तो ये कट गया 2 1 2, तो x की पावर की आ गई 1/2 बराबर है y की पावर 2। तो देखें जरा ये अननोन नंबर आ गया, यस आ चुके हैं। तो अब हम इसको रिप्लेस कर देंगे 5, x की पावर 1/2 किसके बराबर है
एक्स पावर 1/2 वाई स्क्वायर के बराबर। आगे आ रहा है -7 एक्स पावर 1/4 किसके बराबर है वाई के प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये देखेंगे मेरे पास एक दो तरह की मसावात बन चुकी है। सबसे पहले वाई स्क्वायर फिर वाई फिर कोई नंबर है, तो इसको हल करने का तरीका क्या होगा, पहला डिजिट लास्ट वाले डिजिट से मल्टीपल होगा। 5 × 2 करें क्या आता है 10 ले जी। अब मैंने 10 के गिर्द घूमना है, ये आपको जोड़े बनाने का तरीका सिखा रहा हूँ। नहीं अगर आपने सीखा तो एक्सरसाइज 1.1 की क्वेश्चन नंबर 2 जाके देखें, वहां पे बड़ी डिटेल से मैंने बताया, ये बड़ा आसान तरीका है। तो क्या आता है 10। अब आपने कोई ऐसी नंबर ढूंढना है जिसको मल्टीपल करवा दूं, 10 आ रहे और जमा नफी करूं तो 7 आ रहे। अब 10 जुफ्त है तो 10 को सबसे पहले 2 पे डिवाइड करें तो क्या जवाब आता है 5, यही आता है ना। तो ये जो लास्ट वाले नंबर होते हैं ना ये आपके जोड़े होते हैं। 2 5 10 भी आ जाता है और -5 -2 करूं तो -7 भी आ जाएगा। इसका मतलब है यही फैक्टर लगाए जाएंगे। तो क्या आ गया 5y स्क्वायर। अब देखें -5y -2y -5 -2 -7y आ जाता है। इसका मतलब है ये बैलेंस कर रहा है, ये भी बैलेंस कर रहा है। आगे क्या है +2 इक्वल टू 0। अब जैसे ही जोड़े लगाए जाते हैं उसके बाद पहले दो टर्मों में से कॉमन और फिर नेक्स्ट दो में से कॉमन। इन दोनों में से कॉमन क्या नजर आ रहा है, आपको नजर आ रहा है 5y इधर भी है 5y इधर भी है, ये स्क्वायर है तो एक टाइम तो कॉमन आ रहा है ना। तो 5y कॉमन आ गया, पीछे क्या रह गया 5 भी बाहर है, y की 2 है तो एक बाहर है तो एक अंदर आ गया माइनस, ये पूरे का पूरा बाहर कॉमन, इसकी जगह पे क्या आ गया 1। ठीक है, ये दो टर्म में हल हो गई। अब नेक्स्ट दो की का, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है -2, पीछे क्या रह गया y -2 कॉमन लिया तो साइन क्या आ जाएगा नेगेटिव, 2 बाहर कॉमन तो क्या आ गया 1 इक्वल टू 0। तो देखें ये दोनों सेम आ रहे हैं। जैसे ही ये दोनों सेम आ जाए ना तो एक खुशी की लहर मिलती है कि ये जो जोड़े लगे ना ये हमारे बिल्कुल एक्यूरेट है। ठीक है, तो अब आपका ये सेम आ गया तो ये कॉमन आ गया y -1 और दूसरी टर्म क्या है 5y -2 इक्वल टू 0। तो इसके बाद हमने क्या करना होता है, हमने इन दोनों को टर्मों को इक्वल टू 0 है तो दोनों को बारी बारी से अलग कर ले 0 के बराबर, y -1 इक्वल टू 0 ऐसे ही है। और उसके बाद क्या है लाइन लगा के अलग कर दें, जुदा कर दें इनको, 5y -2 इक्वल टू 0 कर लें। अब देखें मुझे y की वैल्यू चाहिए तो y बराबर है नेगेटिव 1 है तो क्या आ गया पॉजिटिव y आ गया। इधर y चाहिए तो क्या होगा, पहले नंबर पे ये -2 है इसको उधर भेजूंगा, 5y -2 है तो ये पॉजिटिव हो गया। y चाहिए तो मल्टीपल हो रहा तो ये क्या हो गया डिवाइड। ये मेरे पास y की वैल्यू दोनों की आ चुकी है, लेकिन क्या जवाब आ चुका है नहीं अभी आया। अभी हमने जो y लेट किया हुआ था, जो उधार लिया है वो वापस भी तो करना है ना। तो आप बोलेंगे पुट क्या करेंगे पुट y, ये दोनों y पुट करेंगे बराबर है y किसके बराबर है x की पावर 1/4 के 1/4 के। अब जहां जहां मैं y पे है वहां पे वापस अब करेंगे ना रिटर्न वैल्यू करेंगे तो ये y बराबर हो जाएगा x की पावर 1/4 बराबर है 1 और इस तरफ भी क्या हो जाएगा x की पावर 1/4 बराबर है 2/5। यानी कि ये जो y है ये दोनों खत्म हो जाएंगे, x की पावर पुट हो जाएगी। क्यों हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पे शुरू में लेट किया था। जो लेट करते हैं वो जब सॉल्व हो जाता है उसके बाद उसको रिटर्न भी करते हैं, उधार लेते हैं तो क्या भूल जाते हैं वापस नहीं करते हैं ना। तो मैथ के अंदर भी जो उधार ले लिया आपने वो वापस भी तो करना है। चले जी अब आगे बढ़ते हैं। अब मुझे क्या चाहिए, पार्टीशन करता हूँ दोनों अलग है। मुझे x चाहिए तो पावर 4 डिवाइड हो रही है तो x को आज़ाद करने के लिए मुझे दोनों तरफ पावर 4 लेनी पड़ेगी ना ताकि कट जाएगा। क्या मतलब x की पावर 1/4 है ना, ये सवाल है ना, इसकी भी पावर 4 लूँगा ताकि ये ऊपर नीचे कर दें। अगर इस तरह मैंने पावर 4 लिया तो फिर मैथ के रूल के मुताबिक दूसरी तरफ भी वही काम करना पड़ता है। तो ये कट गया तो x आज़ाद हो गया बराबर 1 की पावर 4, 1 को 4 टाइम आपस में मल्टीपल है 1 मल्टीपल 1 तो जवाब फिर भी क्या बचेगा 1। तो एक ये सोल्यूशन सेट आ गया। इधर क्या हुआ, इधर भी वही काम, इधर भी पावर 4 और 2/5 की पावर 4 तो ये कट गया, यहाँ से x निकला है और यहाँ पे 2 की पावर 4 यानी कि 2 को अगर आप 4 टाइम मल्टीपल करवाते हैं 2 × 2 × 2 × 2 तो वो क्या आता है 16 और दूसरा आपके पास आंसर आएगा 625 यानी कि 5 की पावर अगर आप 4 ओपन करते हैं तो वो आपके पास 625 आएगा। तो ये रहा आपका सोल्यूशन सेट। आपको पता लिखना आता है, डबल एस लिखते हैं सोल्यूशन सेट इज क्या आ जाएगा, एक तो आ जाएगा 1 और दूसरा क्या आ जाएगा डॉट कॉमा लगा के
16/625। तो ये रहा आपका सोल्यूशन सेट। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी समझ बड़े अच्छे से आई होगी। तो इसको नोट कर लें। नेक्स्ट मैं बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। नेक्स्ट मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 4। वो क्या है, x की पावर 2/3 प्लस 54, आपको भी नजर आ जाए ना, बराबर है 15 x की पावर 1/3। नहीं जी, सबसे पहले ना जरा इनकी तरतीब लगा लें, एक तरफ बुला लें सबको। x की पावर 2/3 प्लस 54 की प्लस का तो ये आ गया माइनस x की पावर 1/3 इक्वल टू 0। ठीक है, फर्स्ट स्टेप तो हो चुका है। अब हमने करना है लेट। तो मैंने आपको बताया था जैसे ही लेट करना हो, अननोन नंबर देखें, ये अननोन नंबर है, ये अननोन नंबर, x की पावर 1/3 छोटा है, x की पावर 2/3, x की पावर 1/3 छोटा होता है। आप इनको डिवाइड कर लें, इशारे में जवाब निकालें, ये पावर छोटी है। तो आपको एक और यहाँ पे ट्रिक बताता हूँ, इसको आप लेट करें, इसका अगर स्केल लेंगे तो ये चीज आ जाए, यही पावर आ जाए, इसका मतलब वो लेट सही हुआ है। अगर मैं इसको लेट करता हूँ, x की पावर 1/3 बराबर किसकी है, y के। इसका मतलब है जो लेट किया, आप इस लेट का स्केल ले, अगर ये आ जाता है तो इसका मतलब है ये लेट आपने बिल्कुल ठीक की है। तो स्केलिंग करता हूँ तो ज़ाहिर सी बात है, स्केलिंग के दौरान क्या रहेगा, 1/3 है ना पावर, ऐसे ही है, इधर भी 2 आ गया और इधर भी y के साथ भी क्या आ गया 2। तो ये कटिंग नहीं होती, तो ये x की पावर क्या आ गई 2/3 बराबर है y स्केल। गौर करें, मैजिक हो गया। तो यही तो मैजिक हमने करना होता है। तो देखें, अब आप ना लेट सही किया, अगर आप इसको पहले लेट कर लेते ना y, तो फिर स्केलिंग करते हैं ना इसकी, तो 2 टू द 4 आए, 4/3 आए, लेकिन यहाँ पे 4/3 तो है नहीं, तो इसका मतलब वो लेट आपका काम नहीं था करना, वो गलत हो जाए। इसलिए ये आपके पास ट्रिक है कि जो लेट करे ना, इधर से स्केलिंग करके देखें, अगर जवाब ऊपर वाला आ जाए ना, तो इसका मतलब है वो लेट सही हुआ। ट्रिक समझ आई है ना। तो अब पुट करें, ये किसके बराबर है, y2 के, प्लस 54, अब अभी लिखी नहीं, बाद में इसको तरतीब लगाते हैं, माइनस 50 x की पावर 1/3 किसके बराबर है, y के, इक्वल टू 0। अब जरा तरतीब लगा लें, y स्क्वायर, उसके बाद y वाली टर्म माइनस 50 प्लस 54 इक्वल टू 0। क्या ये दो दर्जी मसावात नजर आ रही है, बन चुकी है। सबसे पहले y स्क्वायर, फिर y वाली टर्म, फिर कोई नंबर, दो दर्जी मसावात को हल करने का वही तरीकाकार, यहाँ से उठा के पहला नंबर लास्ट वाले नंबर से मल्टीपल करना। ये रफ फॉर्मूला बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 मल्टीपल क्या होगा 54। अब आपने 54 के गिर्द घूमना है। मैं अपना कैलकुलेटर पकड़ लेता हूँ, आप लोग भी अपना कैलकुलेटर पकड़ लें, फैक्टर बनाने का तरीका बता रहा हूँ। 54 बताएं जुफ्त नंबर है, तो आप बोलेंगे सर ये तो एक जुफ्त नंबर है। तो फिर जब जुफ्त नंबर हो ना, उसको जुफ्त नंबरों पे डिवाइड करें, 2 4 6 8 10 यहाँ तक करें, आपका जोड़ा निकल आएगा। 54 है डिवाइडेड बाई 2, 54 डिवाइडेड बाई, ये रफ फॉर्मूला है सारा, ठीक है। 54 डिवाइडेड बाई 6, 54 डिवाइडेड बाई 8 और 54 डिवाइडेड बाई 10। मुझे उम्मीद है यहाँ तक आ जाएगा, ना आया तो फिर आपको ट्रिक बताऊंगा। सॉरी, ये 10 करना था। चलिए ये जवाब निकालते हैं। 54 डिवाइडेड बाई 2 करता हूँ तो 27 आता है। क्या 27 का आपस में कोई तल्लक है कि 15 आ जाए? नहीं, ऐड कर देता हूँ तो 29 है, कम करता हूँ 25 है। इसका मतलब है कि ये 15 नहीं आ रहा, हमें 15 चाहिए। तो ये जोड़ा हो चुका है फ्लॉप। आगे जी, आगे 4 पे डिवाइड करके देखें, ये इशारिये में आ रहा है, जो इशारे में आया वो तो फोड़ो नहीं, फ्लॉप। डिवाइड कर लें, इशारिये में जवाब आ रहा है। 6 पे जाए तो वो ये आ गया, 6 पे क्या आ रहा है 9। अब इनको चेक करें, इन दोनों को, 6 और 9 का आपस में तल्लक है कि 15 आए, -9 -6 करो तो 15 आ जाता है। इसका मतलब है यही मेरा जोड़ा होगा, मुझे मजीद आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, मुझे यहाँ पे मिल चुका है। तो ये आप बस जुफ्त नंबरों को, अगर जुफ्त आ रहा है तो जुफ्त पे डिवाइड कर देंगे, ताक है तो ताक भी करके इस तरह आप फैक्टर अपना निकाल सकते हैं। तो ये मेरे पास फैक्टर आ चुका है। तो मैं बाद में रेज करता हूँ, आपको यहाँ पुट कर दूँ, वाई स्क्वायर माइनस 9 और 6 है तो आप लिखेंगे -9y -6y, -9 -6 -15 प्लस 54 इक्वल टू 0। तो ये आपने फैक्टर लगा लिया, इसको मैं रेज कर देता हूँ। अगर आपने रफ में नोट करना तो कर लें। ये फैक्टर बनाने का एक तरीकाकार था, इंतहाई आसान था, ठीक है। अब देखें, आपने जैसे ही फैक्टर बनाने, आपने लेना होता है कॉमन।
तो पहले दो टर्मों में से कॉमन है, फिर इन दो में से कॉमन है। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, सिर्फ y नजर आ रहा है, इधर y है, ये y स्केयर है, तो कॉमन क्या आ गया y, पीछे क्या रह गया, y की पावर 2 है तो एक y रह गया -9। उसके बाद आगे इन दोनों में से कॉमन, तो यहाँ से -6 ही कॉमन आ रहा है, -6 कॉमन है, पीछे क्या रह गया y माइनस आ गया, -y कॉमन लिया, तो 54 को डिवाइडेड बाई 6 करें तो फिर क्या आता है 9 इक्वल टू 0। तो ये देखेंगे दोनों टर्म में सेम आ रही हैं, यही तो इसकी खासियत है, जब फैक्टर बनाते हैं तो ये दोनों सेम आते हैं। तो ये कॉमन ले लिया y -9 और दूसरी तरफ क्या रह गया y -6 इक्वल टू 0। और अब आपने क्या करना है, अब मेरे बच्चों ने इन दोनों टर्मों को बारी बारी से इक्वल टू 0 रख लेना है। तो आप क्या करेंगे y -9 भी इक्वल टू 0 और दूसरी तरफ y -6 भी इक्वल टू 0। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो गया, ये भी नेगेटिव है तो ये भी पॉजिटिव हो गया। क्या जवाब आ गया, नहीं। सॉल्यूशन अब वापस करेंगे जो उधार लिया हुआ है, तो आप बोलेंगे क्या करेंगे, पुट करेंगे y बराबर है, y किसके बराबर था, x की पावर 1/3 के, जो आपने लेट किया था उसको रिटर्न करना होता है ना, जो लेट किया। तो यहाँ दोनों x की पावर 1/3 हो जाएगा, बराबर है 9, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, x की पावर 1/3 बराबर है 6। तो मुझे x चाहिए, यहाँ से x की पावर x चाहिए ना, x सोल्यूशन सेट में x ही होता है ना, x का तो पावर 1/3 है, तो दोनों तरफ मुझे 3 लेना पड़ेगा ना खत्म करने के लिए, यानी कि इसको भी पावर 3 से मल्टीप्लाई करना ताकि ये कट जाए। तो अगर इधर 3 लिया तो इस तरफ भी मुझे 3 लेना पड़ेगा, तो इसका सोल्यूशन भी वही होगा, x की पावर 1/3, इधर 3 लिया तो इधर भी मुझे 3 ही लेना पड़ेगा। ये ऊपर नीचे कट गया, x आजाद हो गया, तो 9 की पावर 3 का मतलब क्या है कि 9 को 3 टाइम आपस में मल्टीपल करवाएं, तो जवाब आ जाएगा 729। क्या जवाब आता है 729। तो इस तरफ पढ़ता हूँ, ये कट गया, और 6 की पावर 3 का जवाब क्या आता है 6 × 6, तो ये आता है 216। तो ये रहा आपका सॉल्यूशन सेट। तो यहाँ पे जस्ट आपने जितनी पावर पे डिवाइड होता हो उतनी पावर दोनों तरफ ले लें। जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में पावर 4 थी 1/4, तो दोनों तरफ 4 से ले लिया, तो यहाँ पे 1/3 है तो 1/3 से मैंने ले लिया, तो ये मेरा सॉल्यूशन सेट है। वो आप इस तरह आपको होता है सॉल्यूशन सेट ब्रैकेट में लिखते हैं 729, 216। तो ये रहा मेरा हल सेट आंक। तो उम्मीद है कि इसकी आपको बड़े अच्छे से समझ आ चुकी होगी। और नेक्स्ट मेरे पास लास्ट वाला क्वेश्चन है, वो भी देख लें, वो भी अहम सवाल है, उसको आप लोग स्किप करके मत जाइएगा, क्योंकि इनमें से कोई ना कोई एक सवाल तो मेरे ख्याल से कन्फर्म है, तो जो कन्फर्म सवाल उनको फिर छोड़ देना जाती है ना उनके साथ। तो समझ आ रही है ना। लास्ट क्वेश्चन है 3x की पावर -2 + 5 बराबर है 8x की पावर -1। सबसे पहले आप तरतीब निकालें, 3x की पावर -2, ये प्लस का तो इधर आ गया माइनस, ये +5 है, ये इस तरफ इधर है, ये तो इधर ही है, बस उसको इधर लाया था करके इधर शिफ्ट किया तो ये नेगेटिव हो गया, ठीक है। बाकी तो इधर इधर बस इनकी इंटरचेंज नहीं की है। फर्स्ट स्टेप तो हो चुका है ना, ये तो आपने बेसिक किया हुआ इंटरचेंज। अब लेट करना है, यहाँ पे मेन काम है लेट करना। मुझे ये बताएं दो अननोन नंबर कौन से हैं, एक तो x की पावर -1 है और एक x की पावर, इन दोनों में से छोटा कौन सा है, किसको मैं y लेट करूं तो फिर उसका स्केल लूं तो दूसरा अननोन नंबर आ जाए, जाहिर सी बात है लेट करते वक्त इसको लेंगे, ये छोटा है, यानी कि x की पावर -1 किसके बराबर है y। अगर इन दोनों का स्केल लेता हूं तो ये भी अननोन नंबर आ जाएगा, लेना इनका होता है। तो इसका स्केल लिया -1 × 2 से हुआ तो -2 आ गया, y का स्केल क्या आ गया y2। तो देखें x की पावर -2 आ नहीं गई, आ चुकी है ना। तो जैसे ही ये मेरे पास आ जाए तो इनकी वैल्यू हमने इंटरचेंज करनी है। मैं बोलूँगा 3x की पावर -2 किसके बराबर है y2 -8x की पावर -1 किसके बराबर है y + 5 = 0। तो क्या ये दो दर्जे मसावात है, देखें y स्केयर है फिर y है फिर कोई नंबर है, इसका मतलब है ये दो दर्जे मसावात है। तो क्या करेंगे आप दो दर्जे मसावात को हल करने के लिए फैक्टर बनाएंगे, 3 मल्टीपल होगा 5 से। तो चलिए जी फैक्टर बनाने चलते हैं। 3 × 5 कितना आ गया 15। अब 15 मेरा ऐसा नंबर है जिसके गिर्द मैंने घूमना है, ये क्या है ताक है, जो ताक है, ताक नंबरों पे डिवाइड करते रहे तो जोड़ा निकालें। 15 है डिवाइड होगा सबसे पहले कितने पे
3 पे, 15 फिर डिवाइड होगा 5 पे, 15 फिर डिवाइड होगा 7 पे। तो यहाँ पे आपको कोई ना कोई जुड़ा आ जाएगा। 15 को अगर 3 पे डिवाइड करता हूँ तो कितना आता है 5। क्या 5 और 3 का रिलेशन है आपस में, दोनों को नेगेटिव करूँ तो -8 आ जाए? यस। तो इसका मतलब ये फर्स्ट वाले नंबरों पे जुड़ा बन गए, आगे मुझे जाने की जरूरत ही नहीं है। तो -3 -5 -8 आ जाता है। पुट करें 3y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 5y, -3 -5 -8 आ जाता है, +5 = 0। ये वैसे के वैसे ये जुड़ा बनाने के लिए था, इसको मैं अरेंज कर देता हूँ, जिसको हम फैक्टराइजेशन कर बोलते हैं, तहजीब का तरीकाकार। अब ये देखें बच्चों, जैसे ही हमने यहाँ पे जोड़े लगाते हैं, फैक्टर बनाते हैं, तो पहले 2 में से कॉमन, फिर 2 में से कॉमन। इन दोनों की अगर बात की जाए 3y दोनों में से कॉमन आ रहा है, पीछे क्या रह गया 3y कॉमन है, ये y2 है, y ले लिए कॉमन तो पीछे 1y रह गया, -3y कॉमन पूरे का पूरा बाहर, तो यहाँ पे क्या आ गया 1 आगे क्या आता है। इन दोनों में से 5 कॉमन आ रहा है, लेकिन साथ -5 तो फिर y प्लस साइड है, लेकिन बाहर -5 लिया तो माइनस हो गया ना, प्लस माइनस हो गया, 5 का 1 आ गया, क्योंकि 5 कॉमन है, = 0। तो ये देखें दोनों सेम आ गए। यस। अब आप इन दोनों को कॉमन ले लें, इन दोनों में से 5 - 1 को, यही थी क्या कारण है, ये कॉमन आ गया, पीछे क्या रह गया 3y - 5, 3y - 5 = 0 ले ली। अब मैं इसकी दोनों को अलग अलग = 0 रखूंगा। यहाँ पे आप करेंगे y - 1 = 0 और 3y - 5 = 0। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई, बराबर है 1, और यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई 3y -5 है, तो इधर जाके +5 हो गया, y चाहिए तो 3 मल्टीपल हो रहा है, तो वो क्या आ गया डिवाइड। ये मेरे पास y की वैल्यू आ गई। लेकिन बात यहाँ पे खत्म नहीं होती, उधार लिया हुआ है, उधार वापस करना है हमने, तो आप बोलेंगे पुट y बराबर है x की पावर -1, x की पावर -1 नहीं है ना, तो जहां जहां पे y है वहां पे x की पावर -1 रख दे, बराबर है 1, ये आ गया। और इधर क्या होगा x की पावर -1 5/3, x की पावर -1 का मतलब है इनवर्स, तो इसको आप पॉजिटिव करें तो क्या आ जाएगा 1/x, ठीक है। तो ये भी क्या आ जाएगा 1/x। मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि नेगेटिव पावर अगर डिवाइड फॉर्म में जाए तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। मुझे क्या चाहिए x, तो x नीचे है, इसको घुमा दूंगा, x ऊपर हो गया, x/1 हो गया, तो इस तरफ भी 1 का 1 ही रहेगा, तो x का जवाब क्या आ जाएगा 1। ये मल्टीपल हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो उधर जाएगा 1 के साथ तो होगा, तो 1 मानता ही 1 रहेगा। तो यहाँ पे देखें इसको भी हम घुमा देंगे, रोटेट कर देंगे, x/1 हो गया, तो इस तरफ भी घूम जाएंगे वैल्यू 3/5। तो मुझे x चाहिए, x के नीचे 1 डिवाइड होता हो तो फिर x ही रहता है, तो ये आ गया 3/5। नहीं जी, ये आपका सोल्यूशन सेट में यहाँ से आ चुका है। आप लिखेंगे सोल्यूशन सेट इज क्या आएगा, एक आंसर 1 और दूसरा क्या आता है 3/5। तो ये रहा आपका आसान सा सोल्यूशन। तो आज के क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होते हैं। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 टाइप 1 को कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट हम वीडियो में टाइप 2 और टाइप 3 को करेंगे। तब तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन को प्रेस करते हैं, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपको पर वक्त मिल सके। अपना और अपने इस चैनल का बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।